दोस्तों आज वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल का महामुकाबला भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में खेला गया और इस मैच में दोनों टीम के बीच ऐसी कांटे की टक्कर देखने को मिली जिसको देख हर कोई हैरान रह गया। अंत में भारतीय टीम ने इस मैच में अपना दबदबा दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को चारों खाने चित कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के बीच खेले गए इस मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों आज नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में आमने सामने थी। ये मुकाबला कोई साधारण मैच नहीं था बल्कि करो या मरो की स्थिति थी, क्योंकि जो भी टीम आज विजयी होती वो सीधे फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने वाली थी। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमें इस मैच में अपनी पूरी ताकत झोंकने के मूड में थीं। मैच की शुरुआत में टॉस हुआ और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सिक्का अपने पक्ष में गिराया। टॉस जीतकर हरमन ने बिना किसी हिचक के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। फैसला एकदम रणनीतिक था, क्योंकि टीम इंडिया चाहती थी कि इस बड़े मुकाबले में एक विशाल स्कोर खड़ा करके ऑस्ट्रेलिया को दबाव में डाला जाए। लेकिन मैच से पहले भारत को एक बड़ा झटका भी लगा था। टीम की युवा खिलाड़ी प्रतिका रावल चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। उनकी जगह टीम में वापसी कर रही थी शेफाली वर्मा, वो खिलाड़ी जो अपने विस्फोटक अंदाज के लिए जानी जाती है। जिसके बाद इंडिया की पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरी स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा। दोनों ही बल्लेबाजें एकदम अलग अंदाज रखती हैं। स्मृति अपने टाइमिंग और क्लास के लिए मशहूर हैं, तो वहीं शेफाली पावर हिटिंग की पहचान है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की शुरुआत की जिम्मेदारी संभाली किम गार्थ ने और उनका साथ दिया मेगन शुट ने। पहले कुछ ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार लाइन और लेंथ रखी। गेंद स्विंग हो रही थी, पिच से उछाल भी मिल रहा था। ऐसे में भारत की दोनों बल्लेबाजों ने संयम दिखाया। उन्होंने शुरुआत में कोई बड़ा शॉट नहीं खेला, बल्कि समझदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए सिंगल और डबल लेकर रन बनाए। फिर जैसे जैसे दोनों का आत्मविश्वास बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके शॉट्स में भी धार आने लगी। छठे ओवर में किम गार्थ की एक ओवरपिच गेंद को शेफाली ने फ्रंट फुट पर आकर कवर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। स्टेडियम गूंज उठा। स्मृति भी पीछे नहीं थी। उन्होंने अगले ही ओवर में मेगन शुट की गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से बेहतरीन ड्राइव लगाया। दोनों ओपनरों ने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए रन की रफ्तार बनाए रखी। पहले 10 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 51 रन तक पहुंच चुका था, बिना किसी विकेट के नुकसान के। अब टीम इंडिया को वो मजबूत शुरुआत मिल चुकी थी जिसकी उसे जरूरत थी। पावर प्ले के बाद शेफाली वर्मा ने गियर बदल दिया। अब वो लगभग हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री जरूर निकाल रही थी। उनकी बैटिंग में वही पुराना आत्मविश्वास लौट आया था, चाहे वो पुल शॉट हो, कवर ड्राइव या लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। शेफाली के हर शॉट में दम था। 15वें ओवर में उन्होंने एलाना किंग की लगातार 2 गेंदों पर चौके लगाए। पहली गेंद पर स्क्वायर कट और दूसरी पर सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दोनों शॉट्स क्लीन टाइमिंग के साथ बाउंड्री तक गए। स्मृति मंधाना भी अपने क्लासिक अंदाज में थी। उनका हर शॉट एक तस्वीर की तरह खूबसूरत लग रहा था। वो सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट कर रही थी और शेफाली को खुलकर खेलने का मौका दे रही थी। धीरे धीरे भारत का स्कोर भी तेजी से बढ़ता गया। 18वें ओवर के अंत तक टीम इंडिया का स्कोर 100 रन के पार पहुंच चुका था। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को दबाव में डाला, बल्कि भारत को एक शानदार प्लेटफॉर्म दे दिया था। फिर आया वो पल जिसने पूरे स्टेडियम को थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया। 22वें ओवर में गेंदबाजी करने आई एनाबेल सदरलैंड। उन्होंने एक थोड़ी सी शॉर्ट गेंद फेंकी, जिस पर शेफाली ने अपने स्वभाव के मुताबिक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और लॉन्ग ऑन पर सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। शेफाली वर्मा आउट हो गईं, लेकिन उन्होंने भारत को वो शुरुआत दी जिसकी जरूरत थी। जहां शेफाली ने 64 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल था। जैसे ही वो पवेलियन की ओर लौटी, पूरा स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा हो गया। शेफाली के आउट होने के बाद मैदान पर उतरी जेमिमा रोड्रिग्स। जेमिमा के आते ही बल्लेबाजी में फिर से लय दिखाई देने लगी। उन्होंने शुरुआत में कुछ ओवर सिंगल लेकर खेली, लेकिन जैसे जैसे वो सेट होती गईं, वैसे वैसे उन्होंने स्ट्रोक्स दिखाने शुरू कर दिए। दूसरी ओर स्मृति मंधाना अपनी लय में खेलती रहीं। उन्होंने एलाना किंग की गेंद पर सिंगल लेकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। भीड़ में जोश छा गया, क्योंकि स्मृति की फॉर्म भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। स्मृति की बल्लेबाजी में वो फ्लो था जो हर क्रिकेट फैन देखना चाहता है। उनकी कवर ड्राइव, स्क्वायर कट और पुल शॉट, हर शॉट में क्लास झलक रही थी।
वो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखे थीं। अब भारत की पारी के आधे ओवर यानी 25 ओवर पूरे हो चुके थे। स्कोर बोर्ड पर भारत का स्कोर चमक रहा था, 148 रन, सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर। भारत के पास अब भी 9 विकेट बाकी थे और पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन लग रही थी। ऐसे में उम्मीद थी कि भारत की टीम 350 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर सकती है। जेमिमा और स्मृति की जोड़ी धीरे धीरे बड़ी साझेदारी की ओर बढ़ रही थी। वही 25वें ओवर के बाद स्मृति मंधाना ने अपने गियर बदल दिए। शुरुआत में संयम से खेलने वाली स्मृति अब पूरी तरह आक्रामक मूड में नजर आ रही थीं। उनके हर शॉट में एक अलग आत्मविश्वास झलक रहा था। सामने थीं ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मेगन शुट और स्पिनर एलाना किंग, लेकिन स्मृति मंधाना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब वो हर गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाने के इरादे से खेल रही थीं। दूसरी ओर जेमिमा रोड्रिग्स एकदम शांत और समझदार बल्लेबाज की तरह खेल रही थीं। उन्होंने एंकर का रोल बखूबी निभाया, रन रोटेट करना, हर ओवर में स्ट्राइक बदलना और जब मौका मिले तो बाउंड्री भी लगाना। जेमिमा का गेम सेंस काबिले तारीफ था। उन्होंने हर गेंदबाज के खिलाफ अपनी रणनीति बनाई हुई थी, किसी के खिलाफ स्वीप शॉट तो किसी के खिलाफ बैकफुट पंच। अब मैदान में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, स्मृति मंधाना का। 28वें ओवर में उन्होंने किम गार्थ की 2 लगातार गेंदों पर चौके जड़े। पहली गेंद को उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उड़ाया और दूसरी को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। हर चौके के साथ भीड़ खड़ी होकर तालियां बजा रही थीं और कैमरे बार बार स्मृति के आत्मविश्वासी चेहरे पर टिक रहे थे। जेमिमा भी पीछे नहीं थीं। उन्होंने एलाना किंग की गेंद पर खूबसूरत फ्लिक शॉट लगाकर चौका जड़ा। दोनों बल्लेबाज अब एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रही थीं। अब भारत का स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। 32वें ओवर तक आते आते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली और वो भी सिर्फ 7 ओवरों में। अब स्मृति मंधाना अपने शतक के बेहद करीब थीं। उनका हर शॉट आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान की सारी रणनीतियां फेल हो रही थीं। किम गार्थ, मेगन शुट, एनाबेल सदरलैंड, किसी के पास स्मृति का जवाब नहीं था। 34वें ओवर तक टीम इंडिया का स्कोर 200 रन के पार पहुंच चुका था। भीड़ को लगने लगा था कि आज स्मृति शतक जरूर बनाएंगी, लेकिन जैसे क्रिकेट में अक्सर होता है, जब लगता है सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, तभी कुछ ना कुछ अप्रत्याशित हो जाता है और आज भी वो देखने को मिला। 35वें ओवर में गेंदबाजी के लिए वापस आई किम गार्थ। उन्होंने एक शानदार लेंथ गेंद फेंकी। स्मृति ने उस पर अपने क्लासिक स्टाइल में कवर के ऊपर से चौका लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और सीधी कवर पर खड़ी फील्डर के हाथों में चली गई। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया। स्मृति मंधाना 92 रन बनाकर आउट हो गईं। इस पारी में स्मृति ने 8 चौके और 2 छक्के लगाए। हालांकि वो अपने शतक से चूक गईं, लेकिन उन्होंने भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। अब मैदान पर उतरी कप्तान हरमनप्रीत कौर। उनका काम था पारी को संभालना और साथ ही टीम को बड़ा स्कोर दिलाना। शुरुआत में उन्होंने समझदारी से खेला, स्ट्राइक रोटेट की और जेमिमा को अटैक करने का मौका दिया। वहीं जेमिमा रोड्रिग्स अब पूरी तरह सेट हो चुकी थीं। उन्होंने अपने गियर बढ़ा दिए थे और हर गेंद को पढ़कर अटैक कर रही थीं। हरमन ने कुछ शानदार ड्राइव लगाए, लेकिन वो अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा पाईं। 39वें ओवर में वो एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मिड ऑन पर कैच आउट हो गईं। हरमन ने 19 रन बनाए और भारत को तीसरा झटका 249 रन पर लगा। अब नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने उतरी ऋचा घोष, वो खिलाड़ी जो डेथ ओवरों में विरोधी टीमों का चयन छीन लेती है। भारत के 40 ओवर पूरे हो चुके थे और स्कोर था 256 रन पर 3 विकेट। अब वक्त था अंतिम 10 ओवरों का, यानी असली डेथ ओवर्स का खेल। ऋचा घोष ने आते ही अपना इरादा साफ कर दिया। उन्होंने मेगन शुट की गेंद पर बैकफुट पर जाकर एक तगड़ा पुल शॉट लगाया जो सीधा मिड विकेट बाउंड्री के पार गया। दूसरी ओर जेमिमा रोड्रिग्स ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। एक समझदारी भरी, क्लासिक और नियंत्रित पारी। अब ऋचा और जेमी दोनों का इरादा था कि भारत को एक ऐसा स्कोर दिया जाए जो ऑस्ट्रेलिया के लिए असंभव हो जाए। दोनों ने मिलकर किम गार्थ और मेगन शुट जैसी अनुभवी गेंदबाजों की जमकर धुलाई की। 41वें ओवर में जेमिमा ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका लगाया और अगली गेंद पर ऋचा ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पूरी तरह बिखर चुकी थी। भारत का स्कोर 45वें ओवर तक 300 रन के पार पहुंच गया। अब बारी थी पारी के आखिरी 5 ओवरों की और यहां ऋचा घोष और जेमिमा रोड्रिग्स ने ऐसा तूफान मचाया कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के पसीने छूट गए। इन दोनों ने पिछले 5 ओवरों में भारत के लिए 69 रन जोड़ दिए। ऋचा घोष ने अपनी पारी में बेहतरीन टाइमिंग दिखाई। उन्होंने कुछ ऐसे शॉट खेले जो दर्शकों की यादों में बस गए।
एक गेंद को उन्होंने बैकफुट पर खड़े होकर डीप पॉइंट के ऊपर से छक्का मारा, जबकि अगली गेंद पर स्क्वायर लेग के पार चौका। जेमिमा रोड्रिग्स का बल्ला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने न सिर्फ सिंगल डबल से रन बढ़ाए, बल्कि हर अवसर पर बाउंड्री निकाली। वही फिर भारत की पारी की आखिरी गेंद खेली गई और स्कोर बोर्ड पर लिखा था टीम इंडिया का स्कोर 373 रन 50 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर। जहां भारत के लिए जेमिमा रोड्रिग्स 85 रन पर नाबाद रहीं, एक शांत, समझदार और बेहद प्रभावशाली पारी। वहीं ऋचा घोष ने 47 रन की विस्फोटक पारी खेली, जो भारत को उस फिनिशिंग टच तक ले गई जिसकी हर टीम को तलाश होती है। अब ऑस्ट्रेलिया के सामने था 374 रन का लक्ष्य, एक ऐसा लक्ष्य जो इस पिच पर लगभग नामुमकिन लग रहा था। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करने उतरी कप्तान एलिसा हिली और फोबी लीचफील्ड। दूसरी ओर से भारत के लिए नई गेंद लेकर आईं रेणुका सिंह ठाकुर, जिन्होंने अपनी सटीक स्विंग गेंदबाजी के लिए दुनिया में नाम कमाया है। उनका साथ निभाने आईं अमनजोत कौर, जो अपनी मीडियम पेस से बल्लेबाजों को परेशान करना जानती हैं। इन दोनों भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को शुरुआत में बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। पहले 5 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर सिर्फ 21 रन तक सिमटा रहा। रेणुका की गेंद हवा में लहराती हुई स्लिप के पास से निकल रही थी, जबकि अमनजोत की लेंथ गेंदें बल्लेबाजों को बार बार चकमा दे रही थीं। लेकिन फिर छठे ओवर से कप्तान एलिसा हिली ने अपने गियर बदल दिए। उन्होंने कुछ बेहतरीन कवर ड्राइव्स खेले और धीरे धीरे रन बनाना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान के साथ फोबी लीचफील्ड ने भी शानदार संयम दिखाया। वो हर गेंद को ध्यान से खेल रही थीं और सिंगल डबल लेकर स्कोर आगे बढ़ा रही थीं। जब भी भारतीय गेंदबाज जरा सी ढीली गेंद फेंकते, तो लीचफील्ड उसे चौके की दिशा में भेजने से नहीं चूकती। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जल्दी बदलाव करते हुए दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा को गेंद सौंपी, लेकिन एलिसा हिली अपसेट हो चुकी थीं। उन्होंने दीप्ति शर्मा की पहली ही गेंद पर कवर के ऊपर से छक्का लगाया। इसके बाद स्नेह राणा के ओवर में 2 चौके और अब ऑस्ट्रेलिया का रन रेट बढ़ने लगा। पहले 10 ओवरों तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 58 रन बिना किसी विकेट के हो चुका था। टीम इंडिया को शुरुआती सफलता नहीं मिल पा रही थी, जबकि हिली और लीचफील्ड आत्मविश्वास से भरती जा रही थीं। हालांकि भारत की खासियत हमेशा रही है कभी हार न मानना। 11वें से 15वें ओवर तक भारत ने अपने क्षेत्र रक्षण और गेंदबाजी से खेल में वापसी की। दीप्ति शर्मा ने टाइट लाइन रखी, वहीं स्नेह राणा ने मिडिल स्टंप पर सटीक लेंथ से गेंदबाजी की। परिणाम यह हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इन 5 ओवरों में सिर्फ एक चौका लगा पाई। अब मैदान पर दबाव महसूस किया जाने लगा था। हिली बार बार बाउंड्री के लिए कोशिश कर रही थीं, लेकिन फील्डर शानदार पोजीशन में खड़े थे। फिर आया 17वां ओवर। एलिसा हिली ने दीप्ति शर्मा की गेंद पर 2 लगातार छक्के जड़ दिए, पहला मिड विकेट के ऊपर और दूसरा लॉन्ग ऑन के ऊपर। इसके साथ उन्होंने अपनी 50 पूरी कर ली और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर भी 100 रन के पार पहुंच गया। अब लगने लगा था कि ऑस्ट्रेलिया मैच में पूरी तरह लौट आई है। फोबी लीचफील्ड भी कुछ शानदार टाइमिंग भरे चौके लगा चुकी थीं और अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुकी थीं। लेकिन फिर आई वो गेंद जिसने मैच की दिशा बदल दी। 22वें ओवर में भारत की स्पिन गेंदबाज चर्नी ने कमाल कर दिया। लीचफील्ड ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में गई और स्मृति मंधाना ने बाउंड्री लाइन पर शानदार कैच पकड़ लिया। ऑस्ट्रेलिया को 138 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा। लीचफील्ड ने 48 रन की खूबसूरत पारी खेली। लीचफील्ड के आउट होने के बाद मैदान पर उतरी एलिस पेरी वो खिलाड़ी जो किसी भी परिस्थिति में टीम को संभाल सकती हैं। उनके आने से ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी में और मजबूती आ गई। अब सामने थीं 2 अनुभवी बल्लेबाज, एलिसा हिली और एलिस पेरी। 26वें से 35वें ओवर तक का खेल पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली। हिली ने लगातार चौके लगाए और फिर 30वें ओवर में उन्होंने एक शानदार कट शॉट के साथ अपना शतक पूरा किया। स्टेडियम में सन्नाटा था, क्योंकि अब लगने लगा था कि ऑस्ट्रेलिया ये लक्ष्य हासिल कर सकती है। 30 से 35 ओवर के बीच ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 72 रन जोड़ दिए और स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया। जब मैच पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया की ओर झुकने लगा था, तब भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार था। उन्होंने एक फ्लाइटेड ऑफ स्पिन गेंद फेंकी जो हिली के बल्ले के नीचे से निकलकर सीधा स्टंप से जा टकराई। एलिसा हिली बोल्ड हो गई, पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। हिली ने अपनी टीम के लिए एक 135 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन उनके आउट होते ही ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। हिली के आउट होते ही मैदान पर आई एनाबेल सदरलैंड, लेकिन वो तो खाता भी नहीं खोल पाई। अमनजोत कौर ने उन्हें अपने पहले ही ओवर में पवेलियन की राह दिखा दी,
अब ऑस्ट्रेलिया की टीम पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। अब आखिरी 10 ओवर बचे थे और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए एक 118 रन की जरूरत थी। एलिस पैरी ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया और कुछ शानदार शॉट खेले। वहीं एशले गार्डनर ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए कुछ दमदार छक्के जड़े, लेकिन भारत ने रन रेट को बहुत अच्छी तरह नियंत्रित किया। हर चौके के बाद एक डॉट बॉल या सिंगल, जिससे ऑस्ट्रेलिया को गति पकड़ने में मुश्किल हो रही थी। रेणुका सिंह ने डेथ ओवरों में शानदार यॉर्कर डाली, जबकि स्नेह राणा और दीप्ति शर्मा ने स्पिन से रन रोक दिए। दर्शक अपनी सीटों से उठकर खड़े थे। हर ओवर के साथ उत्साह बढ़ रहा था। वहीं फिर अंतिम ओवर की आखिरी गेंद डाली गई और स्कोरबोर्ड पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 345 रन 50 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर। भारत ने मुकाबला 28 रन से जीत लिया था। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। खिलाड़ी एक दूसरे से लिपट गए। हरमनप्रीत कौर ने दीप्ति शर्मा को गले लगाया, जबकि स्मृति मंधाना मुस्कुराते हुए दर्शकों का अभिवादन कर रही थीं। भारत ने न केवल ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराया, बल्कि वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस जीत का असली हीरो कौन है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।